आज मैं एक ऐसे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज में आया हूँ जिसकी हाइप बहुत ज्यादा है। आपने इंटरनेट पे इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो मैं आया हूँ आज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बैंगलोर कैंपस में एंड आज हम इसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। देखो ये कोई एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो प्रोज होंगे कॉन्स होंगे वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन करके पूरा कैंपस एक्सप्लोर करने वाले हैं। इनके प्लेसमेंट्स कैसे है, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, इंटर्नशिप वगैरह कैसी लगती है, सारी चीजें। एंड जो टेक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, एक्चुअली में टेक में फोड़ रहा है या फालतू की हाइप बनाई हुई है, सारी चीजें एंड तक डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो भाई अब कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं ग्रुप से। हेलो गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? अंकिता फर्स्ट, इमाम, हिमकेश फ्रॉम सेकंड ईयर। अच्छा, सेकंड ईयर। एंड आप दोनों? फर्स्ट ईयर। मुझे भाई जीरो से लेके हर एक चीज जाननी है इस स्केलर के बारे में। चलो तो फिर एक्सप्लोर कराओगे मुझे अच्छे से, एकदम अनबायस चाहिए मुझे। सो दिस इज आवर मेन रिसेप्शन। और जब हम फर्स्ट ईयर में जब हम पहली बार आए थे तो दिस वाज द ओनली पार्ट व्हिच वी हैड। दिस वाज आवर फैकल्टी रूम, दिस वाज आवर ओल्ड इनोवेशन लैब. The new innovation lab is currently much more bigger and much more exciting. आगे तुम्हारे क्लासरूम्स वगैरह कहाँ पे हैं, इनोवेशन लैब्स वगैरह? हाँ, तो क्लासरूम से पहले लेट्स सी दिस. सो दिस इज आवर मीन्स हमारे यहाँ पे जो भी सेलिब्रेशंस होते थे, जो भी सुपर विंटर्स आए, लाइक दिस वाज अ फाइन के सीनियर डायरेक्टर एंड दे ऑल केम टू आवर कैंपस एंड दे साइंड एन MOU फॉर इंटर्नशिप्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, इंक्लूडिंग ड्रामास, क्रिसमस, एनी फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर हियर. बेसिकली मुझे जितना दिख रहा है तुम हर एक चीज को यहाँ पे दिखा रहे हो, लाइक है ना? हाँ. फ्रेशर्स का हो गया, फिर साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ में तुम्हारा टेक के अंदर वो जितने भी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है, आर्टिकल्स जो छपे हैं, यहाँ सब उसके वो कॉपीज. And apart from that, many have won many hackathons. ICPC, like it's the Olympics of coding, and in the first year itself, one of our teams got selected for regionals, and in the second year again 4 teams got selected for the regionals. ये हमारा बेसिकली ये क्लासरूम है. तो भाई मैं एक और चीज देख रहा हूँ ना यहाँ पे, स्मार्ट क्लासरूम कैसे है, मतलब तुम देखोगे यहाँ पे ना LEDs भी लगाई हुई है ना? अब देखो क्लासरूम का साइज बड़ा है, नो डाउट, ठीक है. अब क्लासरूम का साइज बड़ा है तो LEDs है, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक यही मोटिव होगा. एंड एक और चीज़ है कि सर iPad लैपटॉप पे पढ़ाते हैं और हमें भी नोटबुक्स के जीरो यूज है, नो पेपर यूज हो रहा है, और हम भी लैपटॉप्स में क्लासेस देख रहे होते हैं, वही नोट्स बना रहे होते हैं, वही कोड कर रहे होते हैं, एग्जाम्स भी वही हो जाते हैं. And all the classes are recorded live. मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर गलती से बीमार पड़ गए, क्लास छूट गया तो फिर क्या. All the classes are recorded. हम कभी भी कैसे भी देख सकते हैं. और तुम्हारा एक करिकुलम कैसा रहता है, फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर कैसा रहता है? Overall, I would like to say कि हाँ hectic है, क्योंकि from the day one we study, we code from the day one itself. Like the programming language which we study, Java, वो मतलब अगर someone who is new, उनको starting में थोड़ा सा odd लगेगा, but the pace in which the instructor teaches and all the things are so good. Like I would like to mention one of our instructor, Kshitij sir. So he's from Snapdeal. He's a senior engineer. He was a senior engineer at Snapdeal. He's so great instructor. Like वो जैसे पढ़ाते हैं दिमाग में घुस जाता है. And so means it's just cool. Live classes में quizzes होंगी. Like Kshitij sir in our time was कि quiz का leader board है, जो top में है उनको chocolates देंगे. Sometimes they would like to कोई treat देंगे, etc etc. Also the assignments जो होता है उसका भी leader board होता है. तो yeah, so it's just fun while learning. टाइप ऑफ वही है कि ज्यादा से ज्यादा थियोरेटिकल ना जाके तुम प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस है. हर एक क्लास के आसपास में ऐसे चिल एरियाज है. लाइक वी हैव आवर पॉड्स ओवर हियर. तो मतलब ठीक है यार, मतलब ऐसा होता है ना कि अब मैं भी शूट करते करते थक गया, ठीक है, तो यहाँ पे चिल कर लिया, बैठ गया. तो तुम भी अगर पढ़ाई करते करते थक गए तो तुम भी बैठ गए यहाँ पे, टाइम पास कर लिया. एंड मैंने एक और चीज देखी थी, इनके वॉशरूम में जाने के लिए एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है. मतलब तुम्हें कितनी इमरजेंसी हो फर्क नहीं पड़ता, पहले इक्वेशन सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें एंट्री मिलेगी. तो भाई मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा था, एंड जिस बच्चे को भी समझ में आ रही है फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताओ ये क्या चीज है. सो गाइस मुझे ये बताओ, जैसे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, टेक की बात हो रही है, तो तुम्हें बीटेक डिग्री तो मिलती होगी यहाँ पे? नहीं, बीटेक डिग्री नहीं मिलती है, हमें BSc मिल रहा होता है. भाई बीटेक क्यों नहीं करा रहे हैं? बीटेक इसलिए नहीं करा रहे हैं बिकॉज अगर बीटेक कराएंगे तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे. जैसे हमारा जो करिकुलम है वो हर 3 महीने में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं टेक में, फॉर एग्जांपल AI, तो इसलिए हमें BSc मिल रहा है. और उसके साथ साथ हमारा क्यूरिकुलम चेंज हो रहा है और ट्रेडिशनल वे से अलग है, जो कि हम डे 1 से लैपटॉप पे कोड कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं. और इसका प्रूफ है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो बहुत सारे इंटरनेशनल प्लस कंपनीज में ऑल ओवर इंटर्नशिप कर रहे हैं. Highest is 2 lakhs. Top 10 percentile का average is something around 90K. This is just our second year. And average, the average internship is something around 31K.
एंड 96% ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन प्लेस्ड, मतलब एक ना एक इंटर्नशिप उनको मिल चुकी है। और यह आपका इनोवेशन लैब, रोबो डॉग वगैरह यहीं पे है क्या सब? तो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? सो करेंटली मैं बना रहा हूँ एक character.ai का एक एनहांस वर्जन। सो इट्स अ पोर्टल वेयर आप अपने खुद के कैरेक्टर्स बिल्ड कर सकते हो और पर्सोनास होंगे जहाँ से आप बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो एंड ऑल। आपका ये है? तो आई एम इंटीग्रेटिंग AI विद इंश्योरेंस। मेरा टूल एक CMS और RMS टूल है, उसके साथ साथ जो मतलब कुछ प्रोसेसेस होते थे इंश्योरेंस में जिनमें वीक लॉन्ग टाइम लगता था, अब वो मेनली सेकंड्स में हो जाता है। तुम स्टार्टअप में इतनी मेहनत करते हो तो फंडिंग मिल जाती है यहाँ पे? हाँ, लास्ट सैटरडे स्केलर का इवेंट हुआ था, SST पिच इवेंट था, तो उसमें मेरे स्टार्टअप को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, 1 लाख रुपीज़ की फंडिंग मिली थी। तो भाई मेरा ये क्वेश्चन है, तुम में से कोई बंदा है जो IIT NIT IIIT छोड़ के यहाँ पे आया हो? So means I got 98 percentile in my JEE mains. Why I choose Scalar over that branches was because of the curriculum, because of the faculty, and because of the peer group. All the peer group are like-minded, and we can do anything over here, right? And apart from that, like you would have heard that doctors teaches the students who are going to be doctors, right? So similarly over here, the industry experts teaches us for becoming an engineer. So this is lab number 1, which is robotics lab. So normally that you can train your models and build some robotic stuff. Normally हम यहाँ पे ये करते हैं. Normally बहुत सारे students के पास have the access for it. Next is drone lab, which is lab number 2. So here a lot of students build drones and kind of application stuff. इसके आगे लैब 3 है। लैब 3 इज़ रिजर्व फॉर गहन AI। वो AI बना रहे हैं माइनिंग के लिए। We have a program where external companies and everything जिसको भी बनाना है कुछ, वो innovation lab में आते हैं and they build their own product. तो वो यहाँ बनाते हैं, then यहीं के students को kind of ले लेते हैं as an intern or something, उनके साथ बनाते हैं. So there's an exposure where you totally work with some industrial people who are currently working on a product. So lab number 4 is AML lab. So normally there are more, mainly having some AML stuffs going on here. Lab number 5 is a normal meeting room for SSP guys and SST guys. So you got some libraries here and classroom for SSP. तो भी अभी ये हमारा कैफेटेरिया है। अच्छा। यहाँ पे खाने भी आते हैं बच्चे और एंजॉयमेंट के लिए भी आते हैं। टाइप ऑफ स्टेज हो गया तुम्हारा। एंड अगर इस साइड बात करें तो भाई इंडोर गेमिंग भी है यहाँ पे। तुम टेबल टेनिस भी खेल लो, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा कैफेटेरिया भी है, खाना पीना एंड बच्चे काम भी कर सकते हैं। हाँ मैं यार आपको आदित्य श्याम दोनों फर्स्ट ईयर में हो? सेकंड ईयर फर्स्ट सेकंड ईयर में हो यार। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ अलग ही कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो अपने असाइनमेंट खत्म कर रहा हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? फूड रिव्यू बताओ कि एक्चुअली में खाना कैसा होता है मेस का? जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ, इधर 2 फूड वेंडर्स का खाना है अभी, यूनिवर्ल्ड एंड दैट इज GSR। सो यूनिवर्ल्ड के लिए आई वुड से कि सुबह का जो नाश्ता होता है दैट इज़ वेरी गुड। GSR वाले लोग भी यूनिवर्ल्ड का नाश्ता लेते हैं। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज में तुम दिन भर पढ़ाई करके थक जाते होगे, कुछ स्पोर्ट एक्टिविटीज का भी सीन है? हाँ, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, काफ़ी कुछ है। चलो और फिर बास्केटबॉल कोर्ट में चलते हैं। तो भाई ये क्या चीज़ है? तो ये रिमोट कंट्रोल कार है, बट ये यहाँ से कंट्रोल नहीं होती है, ये कहीं बाहर फॉरेन कंट्री से कंट्रोल होती है। अच्छा। तो वो लोग ने यहाँ अपने हमारे इनोवेशन लैब में उनका प्रोजेक्ट डाल रखा है, तो ये पूरा कॉलेज वगैरह स्कैन करती है रोड। अच्छा, मुझे ये बताओ, अभी हमने स्पोर्ट्स एरिया देख लिया तुम्हारा, तो इससे मुझे याद आया कि तुम्हारी कैंपस लाइफ कैसी है यहाँ पे? कैंपस लाइफ वही है, पहले हम बेसिक अपना एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर में 4 हाउसेस हैं, उनके बीच इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, जैसे बास्केटबॉल हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, तो काफ़ी कुछ है। के अलावा बहुत सारे क्लब्स है, लाइक स्पोर्ट्स क्लब है, मीडिया क्लब है, कल्चरल क्लब है, क्लब एक्टिविटीज भी होती रहती है, कोई ना कोई एक क्लब कोई भी इवेंट कराता रहता है। उसके अलावा पास्ट वीक में एक 24 आवर्स पूरा नाइट हैकेथॉन हुआ था बिल्डवर्स नाम से, एंड इट वाज एन इंटर कॉलेज हैकेथॉन, बाहर से भी लोग आए थे। फिर यार एक बात बताओ, मेरे कॉलेज में तो बच्चों को 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं सिर्फ DSA कंप्लीट करने में। हाँ, मतलब सिर्फ फर्स्ट ईयर में कैसे कर लिया? मतलब जैसे कि नॉर्मल कॉलेजेस में जैसे बीटेक होता है, तो उसमें अपार्ट फ्रॉम CS आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी तो करने पड़ते हैं, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ हम अगर DSA करें तो इट्स DSA फी से इट्स जस्ट अ 6 months ऑफ कोर्स। सो गाइस, मैंने पूरा कैंपस एक्सप्लोर कर लिया, वहां के बच्चों से बात कर ली, इनोवेशन लैब से लेके स्पोर्ट एक्टिविटीज सब चीजें एक्सप्लोर कर ली अच्छे से। लेकिन अब बड़ा सवाल आता है कि भाई हमें कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वर्थ इट है, नहीं है, इन सब चीजों का डिसीजन आप लोगे। लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना दी, एक प्रोज की एंड कॉन्स की लिस्ट बनाई है, तो दोनों साइड्स को अच्छे से सुन के आपको डिसीजन लेना है। तो पहले हम प्रोज की बात करेंगे। तो नंबर 1 प्रो इज, भैया ये कॉलेज लोकेटेड है बैंगलोर के अंदर, एंड जब मैं इस कैंपस विजिट के लिए जा
जा रहा था तो मैं रास्ते में देख रहा था Amazon, Google, Microsoft जैसी बड़ी टेक कंपनीज रास्ते में पढ़ रही हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बैंगलोर अपने आप में टेक हब है, तुम वहां पे पढ़ते हो तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट डालता ही है। दूसरा पॉइंट इज प्रैक्टिकल लर्निंग। मुझे लगता था कि ऑनलाइन बैठ के जब मैं वीडियोस देखता था कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी चेक करी कि एक्चुअली में बच्चे प्रैक्टिकल लर्निंग करते हैं, मतलब बच्चे स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, मतलब इनका पूरा बेस टिका हुआ है प्रैक्टिकल लर्निंग पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। एंड मैंने कुछ बच्चों के साथ ना ऑफ कैमरा भी बात की वहां पे कि भाई तूने एडमिशन लेनी है, तुझे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, तुझे रिग्रेट तो नहीं हो रहा? एंड शॉकिंग बात यह है कि किसी को भी रिग्रेट नहीं है, एकदम 0 रिग्रेट्स है। तो ये देख के भी मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग आई कि एक्चुअली में कॉलेज बच्चों को पसंद आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया प्लेसमेंट्स कैसी हैं। ठीक है, स्टार्टअप कर रहे हैं बच्चे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस है, लेकिन एट द एंड बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो प्लेसमेंट की बात करें तो इनका पहला बैच 2023 में स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी तक एक भी बैच इनका पास आउट नहीं हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के 96% स्टूडेंट्स इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं, वो भी टेक कंपनीज के अंदर, जैसे स्विगी, जोमेटो, रॉकेट जैसी कंपनीज के अंदर। एंड इसमें से कुछ बच्चों को तो पीपीओज भी मिल चुके हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई इस डेटा की ऑथेंटिसिटी क्या है, ये फेक भी तो हो सकता है। तो मैं बता दूं आपको, B2 के एनालिटिक्स ने इनका प्लेसमेंट डेटा ऑडिट किया है, जो कि IIMs का डेटा ऑडिट करता है। एंड ये पूरा डेटा आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। नाउ अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं। भैया आपने पॉजिटिव साइड बता दी, उसकी नेगेटिव साइड बताओ। देखो यार, नंबर 1 कॉन इज कि आपको यहाँ पे IITs, NITs जितने बड़े कैंपसेस नहीं मिलेंगे, 100, 150, 200 एकड़ जितने, कि वहां पे भैया सड़कें भी हैं, इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, वो नहीं मिलेंगे। इसका एक मेन रीजन है भैया, बैंगलोर जैसा शहर है, वहां पे बहुत ज्यादा इतना बड़ा कैंपस मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक मेन रीजन है। दूसरे कौन की बात करें तो भैया यहाँ की फीस की बात करें तो यहाँ की 4 साल की प्रोग्राम की फीस है 25 से 28 लाख रुपए, जिसमें हॉस्टल इंक्लूड है, क्योंकि ये फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, जिसकी वजह से हॉस्टल मैंडेटरी होता है। लेकिन नो शुगर कोटिंग, ये मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज के लिए कॉलेज एक्सपेंसिव है, नो डाउट। लेकिन इसी के साथ में ना तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। जैसे स्कॉलरशिप की बात करें तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है, एनसेट एग्जाम दोगे उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, 12th ग्रेड के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जेई, बिटसेट, सेट एग्जाम के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। सो गाइस, मैंने प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कॉलेज वर्थ इट है, आपको यह ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा, अगर तुम बहुत ज्यादा टेक को लेके पैशनेट हो और तुम अपनी लिमिट्स को पुश करते हो, अपने आप को पुश करते हो इन 4 सालों में, तो डेफिनेटली आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी डाउट्स है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ऑल द वेरी बेस्ट।